नाज़रीन 18 साल बाद लाहौर में 3 दिन के लिए बसंत का आगाज़ हुआ। कराची समेत पंजाब के दीगर शहरों से लोग बसंत के लिए लाहौर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि बसंत की वजह से अरबों का कारोबार हुआ है। हज़ारों की पतंगे मांझे फरोख्त हो रहे हैं। एक एक कमरे का किराया हज़ारों रुपए लिया जा रहा है। छतों के रेट्स तो करोड़ों में हैं, लेकिन तमाम तर एहतियात के बावजूद कई अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं। करंट लगने और छत से गिरने की वजह से अब तक 2 अमवात हो चुकी हैं। कई अफराद ज़ख्मी भी हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के बाद वज़ीर आला पंजाब ने अपनी बसंत की तकरीबात मनसूख करते हुए लिबर्टी चौक लाहौर में बसंत फेस्टिवल भी मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने भी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियन एसोसिएशन के एजाज़ में आज रात होने वाली म्यूज़िकल नाइट मनसूख कर दी है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं शेख मोहम्मद सलीम साहब, जो कि सदर हैं काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के। आपके वक्त की शुक्रगुजार हूँ। एक बहुत खूबसूरत इवेंट जो पंजाब में मनाया जा रहा है, लेकिन जो कुछ फिर आज इस्लामाबाद में हुआ उसके बाद वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बड़ा अहम डिसीजन लिया गया। मुझे ज़रा ये बताइए, आज बसंत का पहला रोज़ है, मजमूई तौर पर कैसा रहा ये त्यौहार, और अगर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो कितनी पतंगे और कितनी डोरें फ़रोख्त हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में खुशियों को नज़र लगी हुई है। इतना अच्छा फेस्टिवल जा रहा था, अनफॉर्चुनेटली जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है वो सब के दिल हिला दिए उसने। बाकी रह गया कि बसंत में लाहौर शहर में कितना बिजनेस हो रहा है, ये तो आपको सही मंडे को पता चलेगा। ये करोड़ों से निकल के अरबों में आ जाएगा। सिर्फ गुड्डी डोरी में बात कर रहा हूँ, बाकी शोबों की बात नहीं हो रही हैं। छतें किराए पे आपको इलम है हमसे ज़्यादा। होर्डिंग में कोई जगह नहीं मिल रही है। इवन के लोगों के घरों में भी किराए में लोग आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से। ऐसा सेलिब्रेट हो रहा है कि पता नहीं अवाम को कहाँ से छोड़ा है हमने। जंगल से निकल के शहर में आ रहे हैं और अपनी खुशी देख रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। कल इवेंट भी मनसूख करना पड़ा सरकारी तौर पे, और दूसरे जो तकरीब थे वो भी मनसूख हुई। लेकिन आज का जो दिन था ना, वो ज़्यादातर लाहौर शहर के शहरियों ने ना पतंग गुड्डी खरीदने में गुजारा है। उनको चीज़ें नहीं मिल रही। अगर आज हवा चल जाती। सलीम साहब, ऐसे ये ना कहें कि पाकिस्तान को नज़र लग गई है, क्योंकि दहशतगर्द यही चाहता है कि जब भी पाकिस्तान में कोई खुशी का समा हो तो वहाँ पर इस तरह की वाक़यात किए जाएं, इस तरह की दहशतगर्दी से शर फैलाया जाए, खौफ फैलाया जाए, लोगों में डर फैलाया जाए। तो ये दहशतगर्दों की साजिशें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को नज़र नहीं लगी है। सर, मुझे ये फरमाइए, दीगर शहरों से भी लोग आ रहे हैं, इनफैक्ट बाकी मुल्कों से भी लोग आए हैं इस बसंत फेस्टिवल के लिए, और ये भी सुना कि करोड़ों की छतें भी बाकायदा किराए पर ली जा रही हैं और कमरों का किराया भी अच्छा खासा बढ़ गया है। तो कितना हो गया है कम से कम किराया? देखें जी, पहले तो बात की ना आपने दहशतगर्द को, इंसानियत का शायद उनको पता ही नहीं कि इंसानियत क्या है। बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। अब आ जाते हैं कि छतों में कितने बिकी हैं। ये करोड़ों में छतें जा रही हैं, लाखों में छतें जा रही हैं। एक छोटे शहर के अपना मकान वाले, वो भी अपना मकान देख किराए पे दे रहे हैं 3 दिन के लिए। अब उनके पास इतने पैसे आ रहे हैं, जो छतें बेकार थी वो करोड़ में ले गए। सारा साल तो वो मौज में आ गया ना। किसकी वजह से? बसंत फेस्टिवल की वजह से। लेकिन बसंत में जो चीज़ होनी चाहिए थी, गुड्डी डोर की वाफर मकदार में मौजूद होना चाहिए था, वो नहीं हो सकी। ये थोड़ी सी कोताही हुई है, टाइम शॉर्ट था। अगर नेक्स्ट ईयर पूरा टाइम देंगे तो इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छा और इससे कई गुना जनरेट होगा रेवेन्यू। ये पैसा सिर्फ सारे लाहौर शहर में आया है। इसका बड़ा ख्याल रखा जा रहा है, बाकायदा बारकोड्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सलीम साहब, ये जो आप शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, इसकी वजह से फिर वो जो ब्लैक मार्केट के काम करने वाले लोग होते हैं वो बड़े एक्टिव हो जाते हैं। तो फिर ब्लैक में भी बिक रही हैं पतंगे और डोरें। देखिए, हमने खुद मौका दिया उनको शॉर्टेज पैदा करके। एक चीज़ 10 चीज़ें हैं, 100 आदमी खरीदने वाला है, तो उसमें शॉर्टेज तो आएगी ना। अगर 100 चीज़ें होती, 500 आदमी लेने वाला हो, या 500 चीज़ें हो 100 आदमी लेने वाला हो, तो उससे रसद और तलब में फ़र्क आएगा। ये मैंने पहले कहा, थोड़ी मिसमैनेजमेंट हुई है। हुकूमत को अंदाज़ा नहीं था कि ये सेलिब्रेट ऐसा हो जाएगा।
ہم باور کراتے تھے کہ آپ سے یہ کنٹرول نہیں ہوگا، وہ اس وقت ہمارا ضلع انتظامیہ مذاق اڑاتی تھی کہ یہ تو بسنت ختم لاہور میں ختم ہو چکی ہے. ذرا سا شہریوں کو موقع ہے، اگر آپ لاہور کا آج وزٹ کر لینا یا اپنے میڈیا میں ہی دیکھ لیں، کوئی اور پروگرام نہیں چل رہا ماسوائے بسنت کے ایونٹ کے. جی عید کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں بالکل نے. آپ کی بات درست ہے. تو مجھے اس سر سے یہ اور بتا بات سکتے ہیں کہ کیا اب کر تک، سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پابندیوں کے منڈے کو پتہ باوجود چلے گا کہ کتنا بزنس ہوا ہے، لیکن اگر میں صرف ابھی کی بات کرتی ہوں تو اب تک کتنا بزنس ہو چکا ہے؟ یہ میرے خیال سے 2 ارب سے زیادہ اوپر ہو گیا بزنس. صرف گڈی ڈور کی بات کر رہا ہوں میں، دوسرے لوازمات اس بالکل میں ٹھیک. شامل نہیں بہت ہیں. شکریہ آپ کا، بہت اگر اس شکریہ. کو آپ سب بتا رہے کو ہیں کہ شامل 2 کر ارب لیں سے گے نا. زیادہ کا بچ چکا ہے اب تک. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ساتھ موجود تھے. وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو، مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.